जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है बच्चे। जैसा कि हम लोग लेकर चल रहे थे क्लास यूटी के लिए, और बाबू मेरा जो सब्जेक्ट था वो रीजनिंग था। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो जा करके। और बाबू हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे टोटल बेस्ड ऑन ओनली बेस्ड ऑन सीयूटी, नॉट बेस्ड ऑन एसएससी बैंक रेलवे, टोटल बेस्ड ऑन सीयूटी। तो बस जितना टॉपिक पढ़ाया गया है बाबू, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, लेवल ऐसा ही रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन क्या कराया गया है यहाँ पर वही कराया जाएगा। और जो क्वेश्चन कराया गया है उसी बेस्ड पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी है और आएंगे भी। ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बेहिचक दोस्त की तरह कमेंट करिए। अवेलेबल हैं हम लोग आप लोग के लिए बिल्कुल। तो कहा जाता है ना कि बाबू जो मंजिल को पाने के लिए ठान लेता है उसके लिए कोई आंधी तूफान, किसी प्रकार का कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती है। जिनको जाना है मंजिल तक वो चले ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं बाबू। आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम टोटल बेस्ड ऑन योर माइंड, हाउ टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस। टोटल ये बेस्ड होता है आपके माइंड पर कि आप क्वेश्चन को कैसे ये कर रहे हो, सोच रहे हो। इसका कोई ये फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। बस ये टोटल आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि जैसे क्वेश्चन के ये कह दिया कि फिश, वाटर और आपका क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल क्या कर देगा, ये फिश और वाटर, क्रोकोडाइल तो बाहर भी रह सकता है वाटर के, फिश और वाटर का दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, तो फिश और वाटर का दोनों सेम बनाएंगे। तो ऐसा बेस्ड भी होता है कि देखना रहता है ये कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, कि कहाँ चीज़ क्या डिनोट करना है, क्या चीज़ें डिनोट करना है। ठीक, तो टोटल चीज़ें समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे ये देंगे, जैसे बाबू ये क्वेश्चन में ये दे दिया ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक, ट्रायंगल जो डिनोट कर रहा है वो टीचर को डिनोट कर रहा है, सर्कल जो डिनोट कर रहा है वो इंजीनियर को डिनोट कर रहा है, और मान लो ये जो ये स्क्वायर, स्क्वायर ही लेते हैं, जो स्क्वायर डिनोट कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपको डॉक्टर का डिनोट कर रहा है। ठीक, यहां पर मान लो 5 3 4 9 इस तरह है। ये टीचर है, इंजीनियर है और डॉक्टर है। क्वेश्चन इस ये पूछ देगा बाबू कितने ऐसे टीचर हैं जो केवल इंजीनियर हैं, कितने ऐसे टीचर हैं जो केवल इंजीनियर हैं। टीचर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए। तो भाई टीचर के अंदर यानी ट्रायंगल के अंदर भी होना चाहिए, और इंजीनियर है तो ये सर्कल के अंदर। तो कितने हैं, 3। भाई टीचर भी, ये 6 नहीं होगा, 6 इंजीनियर तो होगा लेकिन टीचर के अंदर है क्या, नहीं। क्वेश्चन में ये बोल देगा कि केवल कितने ऐसे कैसे कितने ऐसे इंजीनियर, केवल कितने इंजीनियर है, केवल कितने इंजीनियर, केवल इंजीनियर, ओनली इंजीनियर, तो ओनली इंजीनियर 9। और कह दे क्वेश्चन में कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, तो कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो बाबू डॉक्टर के अंदर ये भी होना चाहिए, डॉक्टर के अंदर ये भी होना चाहिए। तो इंजीनियर ये है कितना 9 6, ये भी हो सकता है जब तक ये ना कहे क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है जब तक ये क्वेश्चन में ना कहे कि ये टीचर नहीं होना चाहिए, टीचर नॉट टीचर। ठीक, नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन सब ये माइंड पर बेस्ड होता है, आपके टोटल माइंड में पर बेस्ड होता है कि हाउ टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस। तो चलते हैं बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, स्माइल के साथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमेशा खुश रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए हट जाते हैं भाई। वो जिंदगी में कब कौन कहाँ किधर चला जाए कोई ठीक नहीं, इसीलिए जब तक हैं आप जहाँ भी हैं खुश रहिए।
ताकि हटने के बाद अफसोस ना उसे गर्व हो कि कोई था। ठीक, आंसर बताइए बाबू। देखिए क्वेश्चन का आ रहा है, रीड फिगर को रीड करना है और पढ़ना है क्या। रिप्रेजेंट हु आर द एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कन्फेयर्ड। कन्फेयर्ड ये है, एम्प्लॉयड का ये है, यानी ट्राइंगल जो दिखा रहा है वो कन्फेयर्ड के दिखा रहा है, एजुकेशन को दिखा रहा है, ये एजुकेशन को दिखा रहा है, एजुकेट को, और ये एम्प्लॉयमेंट को। तो क्या दिखा रहा है, हु आर एडुकेट अनएम्प्लॉयड बट नॉट कन्फेयर्ड। इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, ये अंदर नहीं होना चाहिए। नंबरिंग दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ये ए है, एक मिनट, ये ए है, ये बी है, ये सी है दिया है बाबू, ये डी दिया है, ये एफ दिया है, 1 मिनट, ये फिर सी दे दिया है यहाँ पे, ऐसा क्यों, सी 2 टाइम्स, ई देना चाहिए, ये ई। तो ये नॉट कन्फर्ड होना चाहिए, यानी इसके नॉट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये इसके ट्राइंगल के अंदर नहीं है बाबू, इन दोनों। तो बी और ये बी और डी, बी और डी दिख रहा है, दोनों के अंदर आना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, बट नॉट कंपेयर्ड होना चाहिए। तो ये डी और बी और डी, ऑप्शन ये सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ बाबू, विच ऑन द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशन एमोंग द दिल्ली लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए दिल्ली लखनऊ और उत्तर प्रदेश के रिलेशन को कौन दिखा रहा है। बिल्कुल हट गया हूं, करिए। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, क्या आया आप लोग का। हाँ ठीक है भाई, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तो है, दिल्ली क्या अलग है, वो कैपिटल है। ठीक है बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश यूपी, एक मिनट, यूपी, यूपी के अंदर क्या है, लखनऊ ना है, लेकिन दिल्ली अलग है तो कैपिटल हो गया। तो ऐसा कौन सा दर्शा ये दिखा रहा है इस तरह से डायग्राम, थर्ड वाला डायग्राम, थर्ड डायग्राम। ठीक है, ये देखिए जब जो भी चीजें रहता है, अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि ये समुद्र है, सी है, और उसमें फिश है, तो सी के अंदर फिश इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, अब कहा दे कि एक तरफ एलिफेंट है, एक तरफ क्या है, एक तरफ एलिफेंट लिख दो और एक तरफ आप लिख दीजिए चेयर, कुछ भी, चेयर, टेबल। तो एलिफेंट भाई बिल्कुल डिफरेंट थिंग है और चेयर भी बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, तो डिफरेंट थिंग को अलग अलग दिखा देंगे। ठीक है, जो डिफरेंट थिंग रहते हैं उसको अलग अलग दिखा दिया जाता है। ठीक, जो ये देखा जाता है कि कंपेयरिंग है उसके अंदर ही है, कुछ ना कुछ उसी के अंश से है, तो उसको इस तरह दिखाते हैं। और कहा जाता है सम का केस आ जाए तो सम का केस ये दिखाता है, सम का केस ये दिखाता है, सम का केस। ठीक है, जैसे ये कुछ समझ लेते हैं, जैसे नॉट का केस आ जाए, नॉट का केस आ जाए, दो कंपेयर में नॉट का केस आ जाए तो अलग अलग दिखा देंगे। सम का केस आ जाए बाबू, सम का केस आ जाता है तो ये दिखाते हैं सम का। ठीक है, सम का केस में ये दिखा देते हैं, नॉट कोई भी केस ना रहे तो ये दिखाते हैं। ये चीजें देखा जाता है, समझ में आ जाता है। इस क्वेश्चन को करिए बाबू। इस क्वेश्चन को करा जाए,
आंसर बताइए। हाँ जी, आंसर बताएं। दिख रहा है ना साहब? ठीक। जी जी, हट गया हूँ ताकि आप लोग आंसर दे सके। बताएं, क्या है क्वेश्चन आप लोग का? ठीक है, बताइए। आगे आंसर क्या कह रहा था ये? भाई ईयर होता है सबसे बड़ा। ईयर के अंदर क्या होता है? डे। ये वीक होता है, वीक के अंदर डे होता है। डे मिला के वीक बनता है, वीक मिलके मंथ बनता है, मंथ मिलके ईयर बनता है। तो इसके अंदर कैसा है? ये है केस फर्स्ट। आया समझ में कि नहीं आया? हम्म। बताइए आंसर। बताएं, क्या कह रहे बाबू? मेमल्स, काऊ और क्रोज। तो बाबू काऊ जो आता है मेमल्स के अंदर आ जाएगा और क्रो अलग हो जाएगा। काऊ मेमल्स तो है, क्रो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से है कोई क्वेश्चन। ठीक। हाँ, बिल्कुल सही है। सोचना, ये मैं बोला हूँ पहले ही कि टोटल थिंक अबाउट योर माइंड, हाउ टू सॉल्व। इसके लिए कोई भी वो नहीं होता है कि अलग से कोई फार्मूला, ये फार्मूला इसमें डिराइव वराइव कुछ फार्मूला नहीं होता है। जहाँ आप लोग को लगेगा कि ऐसा बताया जाना, ऐसा कुछ है तो उसे दिया जाएगा, आप लोग डोंट माइंड। ठीक। हाँ जी, आंसर बताएं। आंसर बताइए। समय दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, बताइए। क्या आंसर है? ठीक। ठीक है, देख लीजिए। ह्यूमन बीन भाई, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ये दोनों तो ह्यूमन बीन है। तो ह्यूमन बीन के अंदर गर्ल्स आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। गर्ल्स अलग, बॉयज अलग। ठीक। जीवन के दो पहिया, दीदी और भैया ना। जीवन के दो पहिए, दीदी और भैया। चलिए बताइए, दिख रहा है ना? नंबरिंग कर दो। ये बाबू है 1, ये है 2, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है,
ये 5 है और ये 6 है। करिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हटा कर दूसरा लिख देते, नहीं समझ में आ रहा है तो कलर दूसरा ले लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है बाबू, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 6 है। अब दिख रहा है? हाँ, चलिए। क्या कह रहा है बाबू? फिगर में सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी सर्कल्स में स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ऑल दियर सब्जेक्ट्स? कितने ऐसे स्टूडेंट है जो सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? यानी ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। भाई ये 3 ही तो है, 3 ही तो है जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो 3 कहाँ पर है? ठीक, चलिए करिए इसको। करिए। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए बाबू, क्या कह रहा है? फेमस डॉक्टर ब्लू आइज, तो ब्लू आइज फेमस डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स, सम ब्लू आइज, सम फीमेल्स, ये कंडीशन आएगा। डॉक्टर्स भी, फीमेल भी तो डॉक्टर हो सकती है भाई, और कुछ डॉक्टर्स के ब्लू आइज भी हो सकते हैं। ये कंडीशन है क्या कहीं? यस, ये जी बताइए बाबू। आंसर क्या है आप लोग का? हाँ ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? थीफ, क्रिमिनल, जज। भाई थीफ, क्रिमिनल, जज में क्या है? जज तो अलग है, जज साहब तो अलग है, इन दोनों को सजा देंगे। थीफ क्रिमिनल के अंदर आ सकता है, क्रिमिनल थीफ हो सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा फिगर कौन सा है ना? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक। क्रिमिनल और थीफ तो सेम होते हैं। आप लोग इसमें से जज बनना। जज, जज को आप फोन भी नहीं कर सकते। जज का इतना कैपेसिटी है कि आप फोन भी नहीं कर सकते, और जज के सामने अच्छे अच्छे लोग का
वो हो जाता है, देखे होंगे कहीं कहीं वीडियोस में। यस सर, यस सर, वहाँ एंट्री नहीं काम करती किसी की। यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, गलती हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बाबू, हु आर द ऑल्सो एडवोकेट्स। एडवोकेट्स, एडवोकेट्स जो है टीचर है और इंडियंस। इंडियंस तो है, एडवोकेट हो गया, टीचर का क्या है, ये टीचर का हो सकता है, लिखा नहीं है, ये टीचर हो सकता है। ये टीचर है, ये एडवोकेट है, ये वन है, ये वन है बाबू, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये सिक्स है, और ये फाइव है, और ये सेवन है। दिख रहा है? हाँ, ये इंडियन है, ये एडवोकेट साहब हैं, और ये टीचर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हु आर द ऑल्सो एडवोकेट्स, इंडियन भी हो और टीचर भी हो और ये भी हो, तो ये क्या है, थ्री तो है, केवल थ्री ही ना है। ठीक, टीचर भी होना चाहिए, एडवोकेट भी होना चाहिए, इंडियन भी होना चाहिए, तो ये तीन ही नंबर ना है ऐसा, तीन ही लोग तो है। कहाँ है भैया, ऐसे कहाँ कर रहे हो? थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, करिए। फिगर में कह रहा है हाउ मैनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने ऐसे पीपल हैं जो एम्प्लॉयड हैं, एडुकेटेड भी है एम्प्लॉय भी है। तो ये ट्राइंगल एडुकेट को दिखा रहा है, ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल एम्प्लॉयड को दिखा रहा है, और ये पीपल को दिखा रहा है, ये बैकवर्ड पीपल। बैकवर्ड पीपल इसमें कहाँ है क्वेश्चन में, हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड, हाउ मैनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। पीपल तो सब एडुकेटेड ये होगा, ये एडुकेटेड होगा, एडुकेटेड ये है, ठीक है, ये एम्प्लॉयड है। चलिए ठीक है, तो कितने ऐसे हैं जो एडुकेटेड भी हैं और क्या है, एम्प्लॉयड भी हैं। एडुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी हैं बाबू, तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो एडुकेटेड भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, एम्प्लॉय ये भी है, थ्री। पहले लिख लेते हैं, एडुकेटेड भी है, एम्प्लॉय भी है, तो इसके अंदर भी होना चाहिए, तो छः, थ्री, छः थ्री कितना हो गया, नाइन। नाइन ये बैकवर्ड पीपल है, इसका नहीं यूज होगा। तो जहाँ ये देखिए कि यहाँ पर इसके अंदर है और इसके अंदर है, कितने हैं, नाइन है। ठीक, क्वेश्चन कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाते हैं टाइपिंग में, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है बाबू आप लोगों को। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, कितना है आप लोग का आंसर, चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर इंडिकेट द वेस्ट
रिलेशनशिप बिटवीन क्या, मिल्क, गॉट और हैन। भाई गोट और गॉट ही तो मिल्क देती है, और क्या है, हैन। और कुछ है, मिल्क है, गोट है, काउ और हैन है, काउ है और हैन है। तो ये मिल्क के अंदर गॉट और काउ, हैन अलग हो जाएगी। मिल्क का प्रोसेस दोनों लोग करते, गॉट और काउ दोनों लोग, लेकिन हैन अलग हो जाएगी। ये मत देखना कि हैन भी ठीक है। समझ रहे ना विनोद, करिए। दिख रहा है ना बाबू क्वेश्चंस, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। नंबरिंग नहीं दिख रहा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। दिख रहा है, 2 है, 4 है। ये सर्कल है एक, ये एक अलग सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। 2 1 3 4 पूछ क्या रहा है, जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो मिलिट्री ऑफिसर्स को, ट्रायंगल है मिलिट्री ऑफिसर्स, और स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू वो शॉर्ट्समैन, स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शॉर्ट्समैन को, और जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू सर्कल स्ट्रॉन्ग मैन को, स्ट्रॉन्ग मैन को, ठीक। सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग मैन को कर रहा है, और स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा था शॉर्ट्समैन को कर रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, विच रीजन रिप्रेजेंट मिलिट्री ऑफिसर्स हु आर शॉर्ट्स बट नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मिलिट्री भी होना चाहिए। तो मिलिट्री होना चाहिए, तो ये इसके अंदर ना हो, ये सर्कल के अंदर नहीं होना तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये शॉर्ट्स हो जाए, और ये इसमें तो 2 ही लोग तो ऐसे हैं, 2 ही लोग तो ऐसे हैं बाबू जो मिलिट्री भी हैं। 1 मिनट, हाँ मिलिट्री भी है और शॉर्ट्स भी हैं। बोलिए भाई, ठीक। चलिए नहीं दिखेगा तो हम बना देंगे फिगर, जो नहीं दिखेगा वो बोला बना दूंगा मैं। ये दिख रहा है, चलिए बताइए। हाँ भाई बताइए, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या बराबर रिलेशनशिप किसमें सन में, मून में और मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल में, सन में, मून में क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूल सन अलग मून अलग, दोनों में ही मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, दोनों ही मॉलिक्यूल हैं, लेकिन सन अलग है, मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। आया समझ में। इट्स टोटल बेस्ड ऑन योर माइंड हाउ टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस। ये देखिए फिगर, खतरनाक फिगर दे दिया है।
इसको बहुत बड़ा करते हैं, रुक जाओ। दिख रहा है फिगर? फिगर दिख रहा है? हाँ चलिए करिए तब। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिगर को करिए, ये आंसर बताइए। इंडिकेट बाय विच रीजन वर्कर क्या करा है? इन अ एबव फिगर इधर सर्कल स्टैंड फॉर द एम्प्लॉयड। सर्कल जो है वो एम्प्लॉयड को दिखा रहा है। सर्कल किसको दिखा रहा है बाबू? एम्प्लॉयड को दिखा रहा है, ठीक, सर्कल। और द स्क्वायर स्टैंड फॉर द सोशल वर्कर। स्क्वायर जो है वो सोशल वर्कर को दिखा रहा है, सोशल वर्कर को दिखा रहा है, सोशल वर्कर को दिखा रहा है, ठीक। सोशल वर्कर को दिखा रहा है। और जो ट्राइंगल है बाबू, वो ट्राइंगल जो है स्टैंड फॉर द इलिटरेट एंड द इलिटरेट को दिखा रहा है क्या? आपका ट्राइंगल इलिटरेट को दिखा रहा है। और बाबू जो ये आपका रेक्टेंगल जो है स्टैंड फॉर द ट्रूथफुल। ट्रूथफुल लोगों को दिखा रहा है, एम्प्लॉयड को दिखा रहा है। बताइए, ट्रूथफुल एंड इलिटरेट सोशल। तो क्वेश्चन में कहा है एम्प्लॉयड, ट्रूथफुल एंड इलिटरेट सोशल वर्कर आर इंडिकेट बाय विच। ट्रूथफुल भी होना चाहिए, और देखिए ये क्वेश्चन में ये है एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, ट्रूथफुल भी होना चाहिए, और इलिटरेट भी होना चाहिए, सोशल वर्कर भी होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऐसा फिगर है जो दिखा रहा है इलिटरेट भी हो, ट्रूथफुल भी हो? तो शायद हमें लगता है एक ही है, तो एक ही तो दिखा रहा है, 1। आया समझ में? 1, ये 1 जो है बाबू ये ट्रूथफुल भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके मतलब चारों के अंदर होना चाहिए। 5 लेंगे तो 5 तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा ना। 8 लेंगे तो 8 तो इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, ये सर्कल के अंदर तो नहीं आ पाएंगे ना। हाँ जी बताइए, बताइए वो आंसर बताइए। साफ दिख रहा है नंबरिंग? ठीक ठीक ठीक, चलिए करिए। ये 11 है, ये 11 है बाबू, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 10 है, ठीक है। ये चीज़ें नंबरिंग में है। और यहाँ पर ये जो फिगर था ये आपका अलग फिगर है यहाँ से, और ये जो है आपका अलग फिगर है, ये जो है आपका अलग फिगर है, ये जो अलग आपका है ये अलग फिगर है, और ये जो है आपका अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। करिए।
रंगीन कर दिया, रंगों का त्योहार है ना इसलिए। चलिए बताइए, आंसर बताइए। क्या कह रहा है बाबू, सर्कल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। ठीक, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? डांसर्स को। स्क्वायर ये जो है ये किसको? डांसर को, डांसर को कर रहा है। और ट्राइंगल किसको दिखा रहा है? ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूजिशियन को, म्यूजिशियन को दिखा रहा है। और ये रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है बाबू? रेक्टेंगल दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोपियंस को। ये क्या करने आ गए यहाँ यूरोपियंस को? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू? नंबर ऑफ 1 to 11, 1 to 11, ठीक है 1 to 11, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नाइदर अ डांसर नॉर अ म्यूजिशियन बट इज प्रोफेशनल एंड नॉट अ यूरोपियन? वो ना ही म्यूजिशियन होना चाहिए, नाइदर क्या कह रहा है? डांसर, नाइदर डांसर, डांसर भी नहीं होना चाहिए और डांसर के साथ म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए, म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए, बट प्रोफेशनल तो होना चाहिए, प्रोफेशनल तो होना चाहिए, प्रोफेशनल तो होना चाहिए, यानी इस सर्कल के अंदर तो होना चाहिए, बट नॉट यूरोपियन, यूरोपियन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर केवल 10 ही है, सिर्फ प्रोफेशनल हो। सिर्फ प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ 10 ही है समझ में? ना ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए ठीक है, कोई नहीं। क्या ये ठीक? बताइए, इनका अलग ही कहानी है भैया, इनको तो हैंग होना ही है। देख लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लीजिए केवल। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था बाबू? ये करना था, ये भी करना था अभी। हाँ यूरोपियन तक हो चुका था, ये करना है ना, ठीक। करिए बाबू। चलिए करिए। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? इन द डायग्राम गिवन बिलो द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ठीक। सर्कल रिप्रेजेंट म्यूजिशियंस को, सर्कल कहाँ है? ठीक है, म्यूजिशियन को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? स्पोर्ट्सर को। तो ट्रायंगल कहाँ है? ट्रायंगल, ट्रायंगल ये है स्पोर्ट्सर को। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, स्क्वायर कहाँ है? ये है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में? ये पूछा है विच नंबर रिप्रेजेंट द म्यूजिकल गर्ल्स स्टूडेंट, म्यूजिशियंस गर्ल्स स्टूडेंट्स, कितने ऐसी लड़कियां हैं जो म्यूजिकल पार्ट में है? चलिए बताइए। तो म्यूजिकल का मतलब इसके अंदर आना चाहिए, गर्ल्स के मतलब इसके अंदर आना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये 8 है क्या? 8 ही तो है,
आंसर में 8 है क्या? 8। जो 8 लड़के ऐसे हैं जो म्यूजिकल भी है, स्टूडेंट्स भी और गर्ल्स भी हैं। ठीक। 6 नहीं होगा, 6 हो जाएगा लेकिन गर्ल्स होगा क्या? 6 नहीं होगा। 3 हो जाएगा, 3 गर्ल्स तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा सा बड़ा करके कोशिश करते हैं। चलिए करिए अब। बता दे बाबू, क्या क्वेश्चन कह रहा है? रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सभी रिप्रेजेंट करता है। द सर्कल रिप्रेजेंट अ म्यूजिशियन। ठीक, ये सर्कल जो है, सर्कल किसको दिखा रहा था? रिप्रेजेंट अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन को दिखा रहा है। ट्रायंगल किसको दिखा रहा है? पर बाबू रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट्सर्स को। ट्रायंगल वही क्वेश्चन है क्या? ना, ये स्पोर्ट्स को दिखा रहा है। और स्क्वायर किसको दिखा रहा है बाबू? स्क्वायर किसको दिखा रहा है? स्क्वायर्स। सर्कल रिप्रेजेंट द म्यूजिशियन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द स्पोर्ट्स और स्क्वायर रिप्रेजेंट द गर्ल्स। गर्ल्स को दिखा रहा है। ठीक। रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? रेक्टेंगल कहाँ पर है भाई? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? विच नंबर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु आर स्पोर्ट्समैन एंड द म्यूजिशियन। चलो, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, म्यूजिशियन भी होना चाहिए। कौन सा है? स्पोर्ट्समैन भी होना चाहिए, म्यूजिशियन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर आना चाहिए और इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर चाहिए 9। 9 इज करेक्ट। 9 इज करेक्ट। है समझ में? करिए बाबू। नंबरिंग दिख रहा है? नंबरिंग कर दे। ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है बाबू, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 5 है। करिए। क्या क्या दिखा रहा है? इन द डायग्राम बिलो द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। ठीक, स्टूडेंट को दिखा रहा है। सेम वही क्वेश्चन था। और स्टूडेंट के बाद सर्कल किसको दिखा रहा है? रिप्रेजेंट म्यूजिकल को दिखा रहा है। म्यूजिकल को दिखा रहा है। और ट्रायंगल किसको दिखा रहा है बाबू? स्पोर्ट्स को दिखा रहा है। ट्रायंगल स्पोर्ट्स को दिखा रहा है। और आपका एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट द गर्ल्स। स्क्वायर जो होता है गर्ल्स को दिखा रहा है। स्क्वायर जो
गर्ल्स को दिखा रहा है, ठीक। तो फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच नंबर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु आर नाइदर म्यूजिशियन नॉर स्पोर्ट्समैन एंड दे आर ऑल्सो नॉट गर्ल्स, और वह गर्ल्स भी नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं ना ही म्यूजिकल पसंद करते हैं, ना ही स्पोर्ट्स, और ना वो गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स नहीं है तो भाई ये हो गया, तो 2 स्टूडेंट्स है ना भाई, स्टूडेंट्स है ना, ये गर्ल्स है ना म्यूजिकल पसंद करता है ना स्पोर्ट्स पसंद करता है, तो 2 इज करेक्ट। ये का क्वेश्चन है भैया, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से करिए। दिख रहा है, करिए। तो ऊपर का मैं हटा दिया हूँ तो एक क्वेश्चन बड़ा दिख सके। आंसर अच्छा, क्या क्वेश्चन करा है, इन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स ऑन अ क्रूज। क्रूज पे एक ग्रुप है, ट्रेवल कर रहा है, 48 आर कैन नॉट, अरे सॉरी 48 आर कैन द वेजिटेबल, ठीक है। इतना 43 कैन ईट्स फिश, 25 टेक फ्रूट जूस, ठीक है। इन द ग्रुप ऑफ नो वन ईट्स और ड्रिंक्स एनीथिंग, ठीक है, एल्स कोई भी कुछ दूसरा चीज़ नहीं लेता है। 23 people in the group of can be the vegetables and fish, but 12 can take vegetable and juice, चलिए ठीक है। people who take the fruit juice do not eat fish। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, how many travels can eat only fish, कितने ऐसे ट्रेवल हैं जो केवल फिश खा रहे हैं। बनाओ तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिए इधर, इधर देखिए, एक मिनट डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहाँ पर छोटा कर दूं क्या क्वेश्चन, यहाँ दिख लेते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, चलिए ठीक है। देखिए फिगर में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो समझिएगा। कह रहा है कि ग्रुप है 48 लोग हैं और ये लोग जा रहे हैं क्रूज पर, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। जो 43 लोग हैं वेजिटेरियन है, तो 43 वेजिटेरियन है बाबू, 43 जो है लोग क्या है, वेजिटेरियन है। और सॉरी 48 और 43 लोग जो है वो खा रहे हैं क्या, फिश। 43 लोग फिश खा रहे हैं। देखो मेन पुट लोग पॉइंट इसका क्या होता है, जो ये देखो कि यहाँ पर कंडीशन दोनों चीजें करने वाला कौन सा है, फिश और वेजिटेरियन भी खाने वाला कौन है, जो सर फ्रूट, दोनों चीज दिया रहा है उस चीज को पहले करो। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है बाबू, ये लुक पॉइंट ये देखिए, ये 23 पीपुल ग्रुप कैन ईट वेजिटेबल्स एंड फिश, यानी जो 23 लोग हैं बाबू वो दोनों चीजें खा रहे हैं, यानी वेज ये हो गया और ये फिश हो गया।
ये फिश हो गया। तो ये जो 23 लोग हैं ये टोटल दोनों चीजें खा रहे हैं, यही ना है 23 पीपल्स। और ये लुक पॉइंट क्या है, लुक पॉइंट ये है बाबू 25 लोग तो फ्रूट्स जूस पी रहे हैं, लेकिन लुक पॉइंट ये भी है 12 कैन टेक अ वेजिटेबल एंड जूस। 12 लोग जो हैं ये जूस का हो गया, जूस ही तो है, क्या है, हाँ जूस है, जूस। तो ये जो 12 लोग हैं बाबू वेजिटेबल खा रहे हैं, जूस पी भी रहे हैं, ये दोनों आ जाएगा जूस के अंदर, ठीक है। अब बताओ क्या है क्वेश्चन में, भाई ये बताओ वेजिटेरियन कितने लोग थे टोटल मिला के, वेजिटेरियन कुल कितने लोग, 48 लोग थे। तो ये और ये मिला कितने लोग हो गए, ये और ये मिला के 35 लोग हो गए। तो बचे कितना हमारे, 13 लोग यहाँ बचे, 13 लोग यहाँ बचे। और बताओ फिश कितने लोग टोटल खाते थे, 43 लोग खाते थे ना, यहाँ पर 23 तो हो ही गया, और कितना देंगे 20 लोग, तब मिलाकर कुल 23 लोग हो गया। बताओ अब यहाँ बताओ 25 लोग फ्रूट पीते थे, अरे फ्रूट जूस पीते थे, तो फ्रूट पिएंगे कोई भी मान लो, सपोज दैट भावनाओं को समझिए। तो 25 तो यहाँ पर फ्रूट जूस लेते थे, तो 12 तो यहाँ हो गए, अब बचे कितने यहाँ पर 13 25, ये है आपका फिगर, ये फिगर आपका है। आया समझ में कि नहीं आया, तो पहले वो चीज को डिनोट कर दीजिए आप लोग जो दोनों में कॉम्बिनेशन दिया है, दोनों कंबाइन दिया है, इसके बाद कर लेंगे, ठीक। देखिए टोटल मिला करके ये 43 हुआ कि नहीं हुआ, वेजिटेरियन का टोटल 43 हो गया। ये अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, हाउ मैनी ट्रेवल कैन ओनली ईट्स फिश, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल फिश खा रहे हैं बाबू, तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल फिश खा रहे हैं, 20 लोग हैं कि नहीं है। आंसर आया समझ में कि नहीं आया, आया, ठीक। अगर पूछता कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें खा रहे हैं, तो वो तो दिया है क्वेश्चन में, केवल कितने लोग ऐसे हैं जो केवल वेजिटेरियन है, 13 लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल फ्रूट्स पी रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं, ये 13 लोग, ठीक। ये क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है, सेम फिगर का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन लिख लीजिए, उस फिगर को फिर लेके चले जाते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए आप लोग, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है आपका, दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है। ये वो फिगर सेम था बाबू, फिगर आपका सेम था, फिगर वही काम करेगा, क्वेश्चन बस अलग से हो गया। पूछ रहा है हाउ मैनी टोटल ट्रेवलर देयर ऑन अ क्रूज, मतलब क्रूज पर कुल कितने ट्रेवलर्स हैं, ये क्वेश्चन है। तो कुल कितने ट्रेवलर्स हैं गिन लो, ठीक। कितने लोग थे भाई, यहां पर कितने लोग हैं, 20 23 13 12 13, कितना हो गया, 5 5 6 11 81, कितने लोग हो गए 81। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कितने लोग क्रूज पे थे, 81 लोग थे, ये आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिगर वही है, फिगर वही है, फिगर नहीं आएगा तो फिर से उसको समझ कर लीजिए, रिप्ले करके देख लीजिएगा। चलिए फिगर वही है बाबू, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रेवलर इन द क्रूज आर वेजिटेरियन, केवल कितने लोग हैं जो केवल वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है मतलब फिश नहीं खाते हैं, जूस पी सकते, वेजिटेरियन जूस पीते हैं कि ना। ठीक है कौन वेजिटेरियन है भैया जूस नहीं पीता है,
हाँ, ये देख लीजिए, क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए वेजिटेरियन में ये भी आ जाएगा, वेजिटेरियन के अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो कितने लोग हैं? 13 12 25 लोग हैं। 25 लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। 25 है क्या ऑप्शन में? ये चीज़ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है बाबू। हाँ, फिगर का आंसर बताइए बाबू। बताइए सर, बताइए। आप ही लोग तो सब हैं हमारे। आप लोग के अलावा कौन है? सिंगल लोग है साहब, लोग से ज़्यादा बुक पे फोकस करते हैं। रात में पार्टी नहीं, एनसीईआरटी चलता है। बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स। ट्रायंगल किसको दिखा रहा है भाई? डॉक्टर्स को दिखा रहा है, ठीक है। द ट्रायंगल सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स को दिखा रहा है। जो सर्कल दिखा रहा है प्लेयर्स को दिखा रहा है। कौन सा प्लेयर्स है? क्रिकेट क्या? कुछ नहीं। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द सिंगर्स। रेक्टेंगल, हाँ, ट्रायंगल दिखा रहा था डॉक्टर को ना बाबू, हमने गलत ही कर दिया। ये है डॉक्टर और ये है रेक्टेंगल के दिखा रहा है सिंगर, गायक साहब को। फिर क्या कह रहा है? सिंगर्स विच रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर। प्लेयर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर है और सिंगर भी है। तो भैया डी ही तो सिर्फ ऐसा पर्सन है, डी ही तो है सिर्फ ऐसा जो प्लेयर भी है और डॉक्टर भी है, सॉरी, जो सिंगर भी है और डॉक्टर भी है। चलिए आंसर लगाइए बाबू आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मस्ती भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। बिल्कुल बाबू, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या है बाबू क्वेश्चन, क्या कह रहा था? जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉक्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू। ट्रायंगल जो है डॉक्टर साहब को दिखा रहा है, डॉक्टर साहब को दिखा रहा है। सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लेयर्स को दिखा रहा है भैया, सर्कल जो है प्लेयर्स को दिखा रहा है। और जो आपका रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर साहब को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? विच रिप्रेजेंट द डॉक्टर हु आर प्लेयर बट नॉट अ सिंगर। सिंगर तो नहीं होना चाहिए लेकिन डॉक्टर और प्लेयर होना चाहिए भैया। डॉक्टर और प्लेयर नहीं होना चाहिए लेकिन सिंगर नहीं होना चाहिए। तो सिंगर वाला हटा दो, इस रेक्टेंगल वाला हटा, यही तो एक पर्सन है जो दोनों चीजें करता है। चलिए करिए, वही क्वेश्चन है, सेम सेम वही क्वेश्चन है बाबू, ये जो, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जो डायग्राम दिया था। ट्रायंगल जो दिखा रहा था वो डॉक्टर को दिखा रहा था, ट्रायंगल जो दिखा रहा था वो डॉक्टर को दिखा रहा था, सर्कल जो दिखा रहा था वो प्लेयर को दिखा रहा है, और रेक्टेंगल जो दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा था? रेक्टेंगल किसको दिखा रहा था बाबू? सिंगर को दिखा रहा था। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर प्लेयर एज वेज एज सिंगर। तो तीनों हो तो सी ही तो है, जो तीनों चीजें हो तो वो सी है सिर्फ।
हाँ जी बताइए। आंसर बताइए आंसर। मिलिट्री कार्ट। आंसर बताइए। क्या कह रहा है बाबू, डिटेल केयरफुली। ठीक है, केयरफुली ही पढ़ा जा रहा है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर। ट्रायंगल डॉक्टर को दिखा दिया, सेम है क्या? सर्कल रिप्रेजेंट सेम तो है, प्लेयर को दिखा रहा है। और रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है बाबू? रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? सिंगर को दिखा रहा है। सिंगर को दिखा रहा है। ठीक है, सिंगर को दिखाया। तो पूछ क्या रहा है? विच रीजन रिप्रेजेंट द individual who are player as well as singer but not a doctor। बताइए भैया। डॉक्टर नहीं होना चाहिए, सिंगर हो। डॉक्टर नहीं होना चाहिए, सिंगर हो। सी। सी आंसर सही है। डॉक्टर तो होना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए। एक मिनट। रिप्रेजेंट द individual who are the players as well as singer but not doctors। तो हमारा ये है सिर्फ बी। बी आंसर सही है। डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, सिंगर और प्लेयर्स होना चाहिए, बट डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक। बताइए 26 का आंसर बताइए बाबू। हाँ जी बताइए आंसर 26। आंसर बताइए बाबू, दिख रहा है? थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। फिगर इस तरह से है। ए जो फिगर है ये इस तरह से है। बी जो फिगर है इस तरह से है। सी जो फिगर है अलग अलग है। और डी जो फिगर है बाबू इस तरह से है। ये फिगर है। बताइए क्या क्वेश्चन में बोल रहे? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पेन, पेंसिल और इरेजर, तीनों का ही अलग अलग काम होता है भाई। पेंसिल से लिखोगे तो मिटा सकते हो। पेन का लिखा हुआ नहीं मिटाया जा सकता है, केवल उसको वाइटनर लगाया जा सकता है। इरेजर का काम है अलग ही करना। सब चीज़ों से तीनों अलग अलग थिंग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये नहीं कि ये डाल देना कि पेन और पेंसिल का तो दोनों सर एक ही काम है, नहीं, दोनों दोनों अलग अलग थिंग्स है। वर्क एक है। बताइए। क्या है बाबू इसमें? एमोंग द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सन। सन और प्लैनेट तो दोनों सेम हो जाएंगे। सन ही तो प्लैनेट है ये। सेंचुरियन अलग हो जाएगा। ये सेंचुरियन तारा है एक। सन भी तो एक ही है। सेंचुरियन तारा प्लैनेट, ठीक है। सन और प्लैनेट इसके अंदर आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा क्योंकि सन के अंदर प्लैनेट आ जाता है। तो इसका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सन और प्लैनेट को एक साथ रखेंगे, सेंचुरियन को अलग रखेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई?
चलिए करिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये करा, अनिल एंड कमल आर गुड इन हॉकी। अनिल और कमल जो हैं बाबू हॉकी में गुड हैं। हॉकी खेल रहा कौन? अनिल और कमल। कमल ही ना है, कमल हॉकी खेल रहे हैं। और सुरेश और अनिल जो हैं, सुरेश और अनिल, अनिल क्या खेल रहे हैं? ये हॉकी हो गया। अनिल क्या क्या खेल रहे हैं? सुरेश और अनिल बाबू खेल रहे हैं। सुरेश और अनिल, अनिल गुड है किस में? हॉकी में और बेसबॉल में। हॉकी और वॉलीबॉल ये खेल रहे थे, हॉकी और वॉलीबॉल। और ये हॉकी अब प्लस बेसबॉल। ठीक, ठीक है, बेसबॉल खेल रहे हैं। और कौन कौन है? गोपाल और कमल, यानी जो गोपाल और कमल है, गोपाल प्लस कमल, कमल, गोपाल और कमल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। सुरेश, गोपाल एंड महेश। सुरेश यहाँ पर थर्ड नंबर जो है बाबू, यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा? यहाँ पर जो है सुरेश, महेश, महेश ही है ना, महेश और सुरेश, महेश और गोपाल, गोपाल, महेश और सुरेश, गोपाल। गोपाल किस में खेल रहे हैं? फुटबॉल और बेसबॉल। फुटबॉल और प्लस बेसबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, बेसबॉल कर रहे हैं। हु इज गुड इन द हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल? कौन ऐसा पर्सन जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहा है? कौन ऐसा पर्सन है जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहा है भाई? अनिल तो हॉकी खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, और अनिल यहाँ पर बेसबॉल खेल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है कमल, क्रिकेट भी खेल रहा है कमल, यहाँ वॉलीबॉल भी खेल रहा है कमल, यहाँ पर कमल क्रिकेट भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है। तीन ही तो खेल है, क्रिकेट भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है। बेसबॉल, कमल बेसबॉल खेल रहा है? नहीं, बेसबॉल नहीं खेल रहा है। यहाँ पर है सुरेश, गोपाल और महेश। तो कौन है जो तीनों चीज खेल रहा है बाबू? अगर हम लोग सुरेश को देखें, सुरेश खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, बेसबॉल भी खेल रहा है। सुरेश यहाँ पर फुटबॉल भी खेल रहा है, बेसबॉल भी खेल रहा है, बट क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो कमल है, अगर कमल देखा जाए तो कमल हॉकी खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, फिर क्रिकेट भी खेल रहा है। क्या क्या पूछ रहा था? हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। ठीक है, कमल इज करेक्ट। ठीक, मैं चारों ढूंढ रहा था बाबू, लेकिन क्वेश्चन में 3 पूछा था केवल। चलिए आंसर बताइए। Diagram that the best for the relationship among the class given below: animals, lands animal and sea animal। बताइए, एनिमल के अंदर तो दोनों आ जाएंगे, एनिमल के अंदर तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन एक लैंड्स एनिमल होगा, एक सी एनिमल होगा। हिंट समझ गए? एनिमल के अंदर दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एनिमल के अंदर दोनों आ जाएंगे, एक लैंड्स और एक सी। ठीक है बाबू, तो अब आप लोग का सेशन समाप्त हुआ। इतना क्वेश्चन था और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। इतना आज के लिए इतना रखते हैं बाबू, और आप लोग और अधिक से अधिक प्रयास करिए कि बेहतर किया जा सके।
और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं बाबू, तब तक के लिए जय हिंद।